आज की जो मूल इश्यूज था वो है कि मानवाधिकार आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संविधान के तहत और यूनाइटेड नेशंस के तहत जो भारत के नागरिकों का सार्वभौम अधिकार जो दिया है, उसकी जानकारी हम लोग की संस्था जो है IHOR ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जन जन तक पहुंचाई जाए, गांव-गांव तक पहुंचाई जाए और कहाँ उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसका निदान और सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इस इशू पर आज मूल तरह से चर्चा हुई है। और इस चर्चा के तहत हमने एक छोटा सा लोगों को जानकारी दी है कि जितने भी आपके फंडामेंटल्स राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू जॉब, एंड राइट टू जितनी भी तरह की चीज़ें हैं उसको डिग्निफाइड रूप से, राइट टू लाइफ विद डिग्निफाइड मतलब सम्मानित ढंग से जीने का क्या अधिकार है और कैसे है, किन किन कानून के तहत है, उसको हमने बताने की कोशिश की है। और इसका फिर हम लोग विस्तार से जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम देने जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं, उसको ऑनलाइन कोर्सेज भी अपार्ट करेंगे ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आ सके। और जहाँ पर उनका वायलेशन ऑफ द राइट्स हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट्स हो रहा है, तो अगर हम लोग के संज्ञान में कोई कंप्लेन आती है तो उसको जो है जो राइट फॉरम है, जैसे कोई पुलिस का फॉरम है या DC का फॉरम है, BDO/CO का फॉरम है या शिक्षा से रिलेटेड फॉरम है या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट का फॉरम है, अगर वो नहीं मनुष्य के अधिकार का हनन कर रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, तो हम उनको पहले उन तक बात करते हैं, नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, डॉक्टर RK सिंह, डायरेक्टर जनरल IHRO। जैसा कि अभी ध्रुव जी लीगल एडवाइज़र, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, अभी आपको बताए कि किस मद में, किस संदर्भ में हम आए और किस संदर्भ में आपको ह्यूमन राइट्स के राइट्स की सारा फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं वो बताए और विशेष जानकारी आप लोगों को दिए। तो इसी संदर्भ में आज पतला जी के यहाँ आना हुआ और पतला जी को सारी जानकारी हमने दिया। आगे का प्लान जोड़ा जो नीतियाँ हैं, पार्टियाँ, पॉलिसियाँ, उसके बारे थोड़ी जानकारी। आगे का ये है कि जो हमें आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जाके काम करना है, उसके लिए किस तरह का पदाधिकारी किस रूप में काम करेंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग ड्यूटीज़ का निर्वहन करेंगे, ये काम करना है। सरकार के काम को हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन सरकार को आईने के रूप में हमें अपनी अधिकार को बताना है कि मेरे अधिकार क्या है। मूलतः हम जो है एक संघ के रूप में काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ का मतलब ये हुआ कि मूलतः हम लोग, अधिकार सभी के पास है, अधिकार हर व्यक्ति का है, लेकिन हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक समूह बन के, एक संघ बन के हम अपनी अधिकार का गवर्नमेंट को आईना दिखाने का काम करते हैं। और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या जो और भी आगे जितनी भी महकामे हैं, बातचीत चल रही है कि आगे हम अफ्रीकन यूनियन के तहत कौन से आगे की कंट्री जो जो होंगे उसमें हम काम करने के लिए आगे अग्रसर हो रहे हैं। और मूलतः अपने भारतवर्ष में करीब 22 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। सब जो दलित परिवार के लोग हैं जी, उनके लिए सोसाइटी को लोग कोई ऐसी सहूलत तो आपने प्रोवाइड किया, कोई ऐसा जो भी जो दलित देखिए, दलित स्पेशल कोई नहीं है, हम मानवता के लिए काम करते हैं। मानवता का जहाँ पे हनन होता है उसके लिए हम आवाज़ बुलंद करते हैं। और कोई जाति, कोई धर्म, जिस
अभी वकील साहब ने डिस्क्राइब किया, रंग भेद उसमें या रंग विचारधारा, कोई विचारधारा भेदभाव का जैसे राजनीति पॉलिटिकल किसी तरह विचारधारा हर का या तरह कोई का होता है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम उससे काम इसको नहीं नहीं करते। मतलब। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਤਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ जो डायरेक्टर फाउंडर डॉक्टर आर.के. सिंह जी और जो हमारे लीगल एडवाइज़र सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव कुमार जी इधर आए और इनको इनवाइट किया और बैठे, बातचीत हुई, पब्लिक सेमिनार हुए, पब्लिक को हर तरह के जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में अवेयर करवाया गया। और हम चाह रहे हैं कि जैसे गुरदासपुर बॉर्डर जो जोन है, जैसे गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, ख़ास तौर पर पठानकोट, ये एरिया बहुत पछड़ा हुआ एरिया है। स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है ये 4 ज़िलों पे है कि ये बॉर्डर जोन है और बॉर्डर जोन में रोज़गार की कमी है, लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं और वायलेंस है, ड्रग्सिस्ट एरिया है, ड्रग कंट्रोल के बारे में जो विचार हुए हमारे, और जैसे मेडिकल नशे हैं या दूसरे जो भी हैं, इनकी रोकथाम के लिए जो हम इधर टीमें सुनिश्चित कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे हम विलेज से लेकर के ब्लॉक से तहसील से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बॉडी का हम पूरा जो ऑरिजन इधर कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन की ये पूरी है कि जो प्रशासन है, प्रशासन के सहयोग से जो सारा सिस्टम है वो अच्छे से ऑपरेट होता चले। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन राइट्स का काम है वो एक शीशे का काम है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं या जो भी सरकारें हैं उनको लोगों की समस्याओं को जागरूक कराना और लोगों की जो समस्याएं हैं ये सरकारों तक और ऑफिसर लोगों तक पहुंचाना कि जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स हैं इनका सलूशन किया जाए। और जो हमारे पदाधिकारी हैं इनकी सबकी ड्यूटी फिक्स कर दी गई है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी हमारा जो प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो गया है। और लॉ के रिगार्डिंग स्पेशली हमने एक सेंटर ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम 1 ईयर का एक कोर्स, 6 मंथ का कोर्स और 6 वीक्स का एक जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने दी सेंटर फॉर लॉ एंड रिसर्च के नाम से जिसका नामकरण किया है। जल्दी ये जो पब्लिक की जानकारी के लिए, पब्लिक हित के लिए ये लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस सब में जो हमारा स्पेशल योगदान रहेगा, उम्मीद है सरदार जसपाल सिंह ततला जी इसमें हमारा बड़े लेवल पे सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज इनके गांव में जो है स्पेशल मीटिंग रखी गई थी और कम से कम 40-50 जो मोहतबर हैं, जो एरिया के बहुत सूझवान वर्कर हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो समाज में विचरते हैं और समाज को एक अच्छी तरजीह देते हैं, उनके साथ जो हमारा ये सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਤਲਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਟੀਮ ਦਾ
ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।